क्या आपने कभी सुना है कि लोगों को खाना देख करके भी डर लगता है। एक लड़की है जिसका वजन 35 किलो है और अपने आप को मोटी बोल रही, बोली बहुत वेट बढ़ा हुआ है मेरा। जी साथियों, इसी को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। आज हम लोग एक ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और एनोरेक्सिया नर्वोसा एक साइकेट्रिक, एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि कॉमन फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग चर्चा पे। नर्सिंग चर्चा एक ऐसा चैनल है जहां पे नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड सारी बात को चर्चा किया जाता है। लेकिन साथियों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक और शेयर कर दो, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन आए और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। जो आपने पहली लाइन सुना कि एक लड़की है जिसका वजन 35 किलो है, एडोलेसेंट है, 16-17 साल की है, लेकिन वो बोल रही है कि नहीं मेरा वजन बहुत बड़ा हुआ है, मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ, और उसके डर से वो खाना खाना बंद कर देती है। साथियों, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर ऐसे ही होता है कि जो पेशेंट होती है इसको डर होता है अपने वेट बढ़ने का कि मेरा कहीं वजन ना बढ़ जाए, जिसकी वजह से खाने को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देती है। यानी कि जितनी उसको डाइट जरूरत है उससे भी अपने डाइट को क्या कर देती है, कम कर देती है। और हम देखते हैं कि उसका जो वजन होता है वो दिन प्रतिदिन कम होता चला जाता है और एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें कुछ समय बाद पेशेंट की जान चली जाती है अगर इसको अच्छे से ना देखा जाए तो। बहुत सारे लोगों जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी बात हो, और उसका ध्यान नहीं देते और उसके साथ ये प्रॉब्लम दिन के प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि सडनली उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होते ही पेशेंट की जान चली जाती है। फिर लोग बोलते हैं कि अरे बहुत दिन हो गया खाना ही नहीं खा रही थी। अरे अगर वो खाना नहीं खा रही है इसका मतलब उसको बीमारी है, उसका वजन लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब उसको बीमारी है। और ये मेंटल हेल्थ बीमारी से लोगों को पता नहीं चलता। अच्छा, बात ये है ना, किसी को फीवर आया, किसी को दर्द हुआ तो लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता कि अरे दर्द हो रहा है, चलो दवा ले लो, फीवर आ रहा है, चलो पैरासीटामोल ले लो। लेकिन जो मानसिक बीमारी होती है ना, ये अंदर अंदर होती है, लोगों को पता ही नहीं चलता, फैमिली मेंबर को नहीं पता चलता, जो साथ में एसोसिएट होता है उसको भी नहीं पता चलता, और बीमारी बढ़ती जाती है। और साथियों, फिर एक समय ऐसा आता है कि पेशेंट को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा ऐसी ही बीमारी है। अगर आपके आसपास, आपकी फैमिली में ऐसा कोई करता है जिसका वजन ऑलरेडी कम है और आपसे बोल रही है कि नहीं मेरा वजन बहुत बड़ा है, साथियों एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, उसको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसको ऐसे साइकेट्रिक डॉक्टर की जरूरत है जो उसको काउंसिल करे, काउंसिल करके उसका ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्या कारण है, क्या एज है, कब ये डेवलप होता है? तो इसका जो डेवलप एज है वो एडोलेसेंट एज है, यानी कि 14 साल से लेकर के 16 साल से ये बीमारी शुरू होती है। और सबसे ज्यादा फीमेल्स के अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है। मेल को भी होती है लेकिन मेंस के अंदर इसका परसेंटेज कम है, फीमेल्स के अंदर इसका परसेंटेज ज्यादा है एनोरेक्सिया नर्वोसा का। क्या कारण हो सकता है? तो पहला जो कारण होता है साथियों वो सोशल कारण हो सकता है कि सोशल कुछ प्रॉब्लम हो जाए, साइको सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कोई पेशेंट डिप्रेशन पे है। अब वो डिप्रेशन वाला पेशेंट आप जानते हैं कि अपने आप को अलग कर लेता है, फैमिली से अलग कर लेता है, सोसाइटी से अलग कर लेता है, और खाना वाना क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। तो कोई स्ट्रेस में जी रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गई, कोई लव्ड पर्सन उसका लॉस हो गया, उसके कारण भी अपने आप को उसको डिप्रेशन हो जाता है। दूसरा प्रोफेशनल कॉजेस। साथियों प्रोफेशनल कॉजेस क्या है? जैसे कि प्रोफेशनल कॉजेस के अंदर कोई एक्टर बनना चाहता है, किसी जैसा बनना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है। मान लीजिए कि एक शिल्पा शेट्टी एक्टर है, वो स्लिम बॉडी उसकी, तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं ऐसी चाहती कि मुझे भी शिल्पा शेट्टी जैसे ही बनना है, तो खाना ही छोड़ देती है। अब इसका वजन 60 किलो, शिल्पा शेट्टी का वजन 35 किलो, ये अपना खाना बंद कर देगा, अरे भैया मुझे तो वजन कम करना है। कोई जिम्नास्टिक के अंदर जाना चाहता है, मतलब कि कोई
प्रोफेशनली जिम्नास्टिक के अंदर जाना चाहता है तो उसको लगता है कि मुझे ऐसी बॉडी बनाना है तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण साथी हो सकता है आपको पुवर्टी यानी कि गरीबी के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको 24 आवर्स में सिर्फ एक बार ही खाना मिलता है, तो ऐसे भी कारण हो सकता है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट कारण साथियों बायोलॉजिकल यानी कि हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? पहला साइन सिम्टम देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट होता है वो नर्वस फील करता है, एंजाइटी फील करता है और धीरे धीरे अपने खाने को छोड़ना चालू कर देता है, खाना नहीं खाता। दूसरा उसके अंदर बिहेवियर होता है कि अगर जितनी उसकी भूख है उसने उतना खाना लिया, उतनी किलो कैलोरी ली, उसके बाद अपनी 2 उंगली डालेगा, बाथरूम के अंदर जाएगा और ऐसे ऐसे पर्जिंग बिहेवियर करेगा, लैक्जेटिव यूज करेगा, मतलब कि उसको स्टूर हो जाए जिसने खाना खाया, क्योंकि उसको फियर होता है कि कहीं मैंने खाना खाया और मेरा वेट ना बढ़ जाए। एक प्रकार का फोबिया होता है पेशेंट को इसके अंदर। तो जैसे ही वो खाना खाएगा कुछ समय बाद बाथरूम के अंदर जाएगा और उसके अंदर उल्टी कर देगा, ऐसा करता है। ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। आप उसको खाने को देंगे तो खाने का सामान छुपा देगा अपने घर के अंदर, खाना ही नहीं खाएगा और बोलेगा मैंने खाना खा लिया। ऐसे सिम्टम देखने को मिलेगा। लैक्जेटिव यूज करेगा, वोमिटिंग करेगा। अगर ऐसा पेशेंट खाना करने के बाद करता है, इस समझ लीजिए 100% पेशेंट को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया है। साथियों इसके अंदर आप देखेंगे पेशेंट को डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा पेशेंट को, पेशेंट का लगातार वेट लॉस होता है और फीमेल्स के अंदर एमनोरिया होता है, यानी कि साइकिल आने बंद हो जाते हैं। और अगर साइकिल आना बंद हो चुका है और ये सारे लक्षण पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है तो पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा को आप तुरंत ही अपने नजदीकी किसी भी मेंटल हेल्थ अस्पताल या मेंटल हेल्थ डॉक्टर यानी कि साइकेट्रिक डॉक्टर से मिल करके इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। इसके अंदर 2 प्रकार की दवाइयां चलती है, एंटी डिप्रेशन ड्रग दी जाती है, एक सीबीटी थेरेपी दी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिससे पेशेंट धीरे धीरे क्या होने लगता है, इंप्रूवमेंट होने लगता है। और ऐसे पेशेंट का जो डाइट होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, यानी कि अपने सामने ही उसको दिया जाता है खाना खाने के लिए कि आपको 2 रोटी दे रहे हैं और अभी आपको खत्म करना है। ऐसा करने से कुछ समय बाद देखेंगे कि जो पेशेंट का बिहेवियर है वो सही होगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। आप इसको भूत प्रेत कुछ भी ना समझें, बल्कि समझें कि एक डिसऑर्डर है, एक फोबिया है और हमें तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट साथियों अवेलेबल होता है। अब कैसे क्राइटेरिया होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि कितना वजन कम हुआ? अगर कोई व्यक्ति है वो 60 किलो का है और 6 महीने के अंदर अपना 15% वेट घटा दिया है, इसका मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा है। अगर किसी पर्सन का 6 से 12 महीने के अंदर 4-5 किलो वेट कम होता है, ये लॉजिक है कि वेट कम हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो माल न्यूट्रिशन होता है, माल न्यूट्रिशन एनोरेक्सिया नर्वोसा से अलग होता है। माल न्यूट्रिशन में आपके पूरे बॉडी वेट का 10 से 12 महीने के अंदर 10% बॉडी वेट लॉस होगा तो उसको माल न्यूट्रिशन के अंदर कंसीडर करेंगे। और माल न्यूट्रिशन के अंदर ऐसा कोई भी लक्षण नहीं होता कि पेशेंट खाने को रिफ्यूज करता है, लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला खाने को रिफ्यूज करता है, हाईली एक्सरसाइज करेगा। देखेंगे खाना खाया और खाना खाने के बाद दे 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 एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? उसको पता है मैं एक्सरसाइज करूंगा मेरी कैलोरी बर्न होगी और मेरा वेट लॉस होगा, क्योंकि उसको डर होता है वेट बढ़ने का। तो साथियों ये था एनोरेक्सिया नर्वोसा। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और आसपास लोगों को जागरूक करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।